नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अश्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके स्टडी से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप लोग मस्त होगे, बिंदास होगे, अपना जो तैयारी है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू रखे होगे। तो प्यारे मित्रों, आज के सेशन में बेहतरीन क्लास हम लेकर आए हैं जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट के रूप में। प्रैक्टिस सेट 59 होने वाला है जो कि लाभप्रद होगा आपके आगामी एग्जामिनेशन यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, टीजी2 जैसे एग्जामिनेशन के लिए, डीएमआरसी के लिए, मेंटेनर के लिए, तो सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। और आज का जो बेहतरीन टॉपिक हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो है आपका थायरिस्टर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतना याद रखना कि यहाँ से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन देखिए आपके आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल व्याख्या सहित यहाँ पे सभी क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं, टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, कितने? टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए, बिल्कुल व्याख्या सहित सभी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से आपको इसको समझना है, किस प्रकार से आगामी एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो सभी प्यारे मित्र जितने लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं, चले जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे मल्टीपल वीडियोस आ चुके हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो वहां पे जाके देख सकते हो और इस छोटी सी फैमिली में जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए डैश है, यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। इज नॉट अ ग्रुप मेंबर ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर के समूह का सदस्य फैमिली में नहीं है, मतलब थायरिस्टर के समूह में या थायरिस्टर के फैमिली में इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, एससीआर, जीटीओ, बीजेटी एंड ट्रैक, जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, अपना जो प्रिपरेशन है उसे जांचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई देखिए सीधी सी बात है, थायरिस्टर फैमिली में आपका आता है एससीआर, ट्रायक आता है, डायक आता है, ठीक है, जीटीओ आता है, ठीक है, एससीएस आता है, एसबीसी आता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि थायरिस्टर फैमिली में आते हैं। ठीक है, और लेकिन यदि मैं बात करूंगा बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है बीजेटी, ये नहीं आता है। तो कहने मतलब क्या, ये आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी साइड एमीटर इन यूजेटी इज, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे कहते हैं। कह रहा है कि पी तरफ के उत्सर्जक की डैश की जाती है, यहाँ पे क्या होगा? नॉट डोप्ड होगा, मतलब डोपिंग नहीं की जाती, फीबली डोप्ड होगा, कम डोपिंग की जाती है, या फिर हैवली डोप्ड होगा, भारी डोपिंग की जाती है, या फिर मॉडरेटली डोप्ड होगा, सामान्य डोपिंग की जाती है। इनमें से आप लोग सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। भाई देखिए बीजेटी क्या होता है, भाई मेरे सबसे पहले हमें समझे तो बीजेटी 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, बीजेटी जो होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, और इनमें क्या होता है, इनमें दो बेस होते हैं, B2 एंड B1 होता है, एंड एक एमीटर होता है। और जहां पी ए डोप्ड की जाती है, देखिए ये एमीटर क्या है, इसको हम कहते हैं पी साइड एमीटर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पीएन, देखिए भाई ये एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर किससे बनता है? डायोड से बनता है। ठीक है, मल्टीपल डायोड से बनता है। तो डायोड क्या होता है? एक प्रकार का पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, एक प्रकार का पीएन जंक्शन होता है। तो पीएन की मतलब पी टाइप की डोपिंग की जाती है। तो यहाँ पे थी मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे एमीटर की जो डोपिंग होती है भाई वो क्या होती है, वो एक प्रकार की भारी डोपिंग की जाती है, हैवली डोपिंग की जाती है। देखो होता क्या है कि यूजेटी एन टाइप सिलिकॉन अर्धचालक पर बनी, मतलब पीएन संधि होती है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, से निर्मित इकाई होती है जिसमें 3 टर्मिनल की व्यवस्था होती है, B2, B1 एंड एमीटर। ठीक है, तथा उससे प्राप्त जो एमीटर है यहाँ पे हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर का हम यूज करते हैं, तथा उससे प्राप्त जो टर्मिनल ई है, मतलब यहाँ पे जो ई टर्मिनल यहाँ पे डोप्ट कर रहे हैं उससे हम क्या करते हैं, एमीटर टर्मिनल्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सी आपका जो हो जाएगा भाई, टोटल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि हैवली डोप्ड होता है। ओके, पी टाइप पे पी टाइप जो होता है एमीटर के ऊपर हैवली डोप्ड होता है। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, इज नॉट अ करंट ट्रिगर डिवाइस, निम्न में से क्या एक धारा चालित युक्ति नहीं है? ठीक है, थायरिस्टर, जीटीओ, ट्रायक, मॉसफेट, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इनमें से राइट आंसर। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा
तो भाई यदि मैं बात करूं डायरेक्टली राइट आंसर का, तो भाई देखिए डी होगा। ठीक है, तो जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हैं मॉसफेट, पहले तो यहाँ पे सभी लोग फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, सभी लोग पहले फुल फॉर्म बताएंगे, जितने भी जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट में फुल फॉर्म बताइए। तो यदि मैं बात करूंगा फुल फॉर्म का, तो इसका होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। यह एक धारा चलित युक्ति जो है नहीं है। और मॉसफेट में क्या होता है? गेट और चैनल के मध्य, देखिए मॉसफेट में कुछ इस प्रकार से इसका फैब्रिकेशन किया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से फैब्रिकेशन किया जाता है भाई। यहाँ पे इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, ये उसके बाद एक टर्मिनल्स यहाँ पे होता है, और यहाँ पे इसके चैनल्स क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, एन चैनल्स एंड पी चैनल। ठीक है, मान के चलिए ये एन चैनल हो गए, ये पी चैनल हो जाते हैं। सबस्ट्रैट जहाँ पे मिलते हैं, मतलब एन टाइप पी टाइप सबस्ट्रैट इसमें मिलाए जाते हैं। तो कहने वाली बात यहाँ पे है कि मॉसफेट में गेट और चैनल के मध्य, ठीक है, यदि हमने यहाँ पे गेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मॉसफेट में क्या होता है? गेट होता है, ड्रेन होता है, एंड क्या होता है? सोर्स होता है। क्या क्या होता है? गेट होता है, ड्रेन होता है, सोर्स होता है। तो इनमें क्या हो जाएगा कि गेट और चैनल के मध्य क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनमें जो परत चढ़ाई जाती है वो SiO2 की चढ़ाई जाती है। ठीक है, कि एक बहुत ही पतली परत प्रयुक्त की जाती है जो गेट और चैनल के मध्य इंसुलेशन का कार्य करती है। ठीक है, अतः इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इन द सेंस, कहने मतलब ये कि IG, ठीक है, IGFET कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? IGFET भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं बात करूं, राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा भाई मॉसफेट हो जाएगा। ओके, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि इन GTO गेट सर्किट लॉसेस आर, कह रहा है जीटीओ में गेट सर्किट जो हानियां होती हैं, क्या होती हैं? मोर होती हैं, लेस होती हैं, मॉडरेट लेवल की होती हैं, या सेम एज अदर, सभी के समान होती हैं। बहुत इजी है भाई, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? मोर। ठीक है, क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। ठीक है, जीटीओ में जो गेट सर्किट हानियां होती हैं वो क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूंगा जीटीओ का फुल फॉर्म, तो जीटीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से पहले कमेंट करके बताएं कि जीटीओ का क्या फुल फॉर्म होगा भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो जीटीओ का यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूंगा, तो ये होता है आपका गेट टर्न ऑन। ठीक है, क्या होता है? गेट टर्न ऑन भी होता है एंड गेट टर्न ऑफ भी होता है। ठीक है, तो ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है। तो जीटीओ का जो रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग क्षमता होती है वो क्या होती है? कम होती है। ये भी आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो गया प्रिय मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पावर ट्रांजिस्टर हैज, मतलब एक पावर ट्रांजिस्टर में क्या होता है? हाई वोल्टेज एंड करंट होता है, हाई स्विचिंग स्पीड होती है, लो स्विचिंग स्पीड होती है, जीरो पावर सप्लाई होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं शुरू से, बिल्कुल आंसर पे बने रहिएगा, क्वेश्चन पे बने रहेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, सीधी सी बात है, जो पावर ट्रांजिस्टर का जो हम यूज करते हैं भाई, वो हाईली स्विचिंग के लिए ही कहते हैं। ठीक है, हमें क्लास में भी बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई स्विचिंग स्पीड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो सामान्यतः जो जनरल ट्रांजिस्टर की भांति क्या होता है, पावर ट्रांजिस्टर भी एक प्रकार का क्या होता है? करेंट कंट्रोलिंग सेमीकंडक्टर युक्ति होती है। ठीक है, जिसकी जो मूल संरचना या फिर प्रारूप के सामान्यतः क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर की विभाति होती है, जिसमें जैसे देखिए एनपीएन तथा पीएनपी प्रारूप के ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? हाईली करंट तथा वोल्टेज निर्धारण के लिए होते हैं। तो पावर ट्रांजिस्टर भी क्या होता है? इसमें भी क्या करता है? हाईली के लिए यूज होता है। यदि मैं बात करूं, जो पावर ट्रांजिस्टर जो होता है वो लगभग 750 एम्पियर से, ठीक है, 750 एम्पियर, एंड इसकी धारा की यदि बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे तो 1000 वोल्ट। ठीक है, कितना? 1000 वोल्ट निर्धारण तक उपलब्ध की जाती है। ठीक है, इसके यदि मैं गेन की मान करूं, देखिए यहाँ पे देखिए कभी कभी बीटा पूछ देता है, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज गेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वोल्टेज गेन कहते हैं। तो वो क्या होता है? 10 से
20 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ से इतने सारे भी एक्सप्लेनेशन थे। यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाई स्विचिंग स्पीड हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एससीआर इज अ लेयर, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि एससीआर एक कितने लेयर वाली और कितने टर्मिनल वाली या फिर कितने जंक्शन वाली युक्ति है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि एससीआर इज अ कितने लेयर होंगे एंड कितने जंक्शन होंगे आपको बताना है, ठीक है। सिंगल लेयर होगा, 3 जंक्शन होंगे, 2 लेयर होगा, 4 जंक्शन होंगे, 3 लेयर होगा, 4 जंक्शन होंगे, या फिर 4 लेयर होगा, या फिर 3 जंक्शन होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए एससीआर जो होता है, यदि बेसिकली यदि आप पढ़े होगे तो अच्छे तरीके से आपको याद भी होना चाहिए। यदि मैं उसकी कंस्ट्रक्शन की देखिए बात करूंगा तो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। भाई देखिए कौन कौन से पी एन पी एन इस प्रकार से सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। मतलब क्या, ये प्रकार का ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर से बनता है भाई। एससीआर क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ये मल्टीपल ट्रांजिस्टर से बनते हैं। तो यदि मैं बात करूंगा तो इसकी मैं बाइसिंग कर दूं, ठीक है। इस प्रकार से इसकी मैं यदि बाइसिंग कर दूं, यहाँ पे इसको ऐड कर दूं, तो यहाँ पे देखिए जंक्शन कौन कौन से हैं। देखिए ये होता है J1 J2 एंड J3, ठीक है। ये क्या है, तीनों क्या है, जंक्शन है, ठीक है भाई। हमें क्या मिल गया, जंक्शन जो है हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब लेयर देखिए P1 2 3 4, ठीक है। तो लेयर कितने हो गए, 4 हो गए, ओके। 4 लेयर एंड 3 जंक्शन। कहने का मतलब ये कि यहां पे यदि मैं बात करूंगा तो भाई मेरे आंख बंद करके आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि अब भाई सीधी सी बात है, यदि एससीआर है तो यहाँ पे यदि इसके भाई हमने जो आप यहाँ पे बताया आपको, देखिए एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पी होता है, एन होता है, पी होता है, एन होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये पर क्या है, जंक्शन J1 J2 J3। अब हमने आपको क्या कहा, यहाँ पे 3 जंक्शन होते हैं और 4 लेयर होते हैं, पर आपने समझ लिया। और यदि मैं बात करूं तो इसमें इसके टर्मिनल कितने होते हैं, कभी कभी देखिए टर्मिनल भी याद रखिएगा। तो टर्मिनल क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, और प्यारे मित्र एक और होता है जिसको हम कहते हैं गेट, ठीक है। गेट कंट्रोलिंग इस पे हम करते हैं, क्यों भाई, ये कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, सुपर पावर हाईलिंग स्विचिंग डिवाइस होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इसके क्या हो गए भाई, टर्मिनल भी होते हैं। तो ये क्या है, 3 टर्मिनल और 4 जंक्शन एंड 3 4 क्या है, 4 आपका लेयर है, ठीक है, लेयर एंड 3 जंक्शन है, ठीक है। ये इसका डिवाइस की यदि हम बात करें, ठीक है। तो इसके सिंबल की यदि हम बात करें, देखिए एकदम सिंपल सा पीएन जंक्शन होता है, या फिर सिंपल सा डायोड होता है। इसके साथ ही क्या होता है, यहाँ पे गेट अप्लाइड हो जाता है। ये प्रकार के क्या हो जाता है भाई, ये एससीआर हो जाता है, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हो जाता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन पे, तो आपको समझ में देखिए आना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको सभी को पता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए अभी बेसिकली क्लास चल रही है, टेक्निकल क्लास एंड कंप्यूटर क्लास चल रही है, जिसमें चैप्टर वाइज मैं आपको वहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन के साथ मैं आपको वहां पे थ्योरी भी प्रोवाइड करा रहा हूं, और उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 100% वहां से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, इसका जो प्राइस था वो 599 था, ठीक है, जो कि अभी 339 में उपलब्ध है प्यारे मित्रों, ठीक है। कितने में, 339 में उपलब्ध है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि मैं कंप्यूटर की बात करूं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इंफॉर्मेशन वीडियो बनाया हुआ था, तो कंप्यूटर कोर्स की यदि मैं बात करूं, बिल्कुल क्रैक एग्जाम सीरीज के नाम से चल रहा है, जो कि कोर्स लॉन्च हो गया है आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो वो जो है भाई 199 रखा गया था, लेकिन आप सभी के लिए नए वर्ष पे आपको ओनली 128 रुपए में मिल रहा है। तो भाई प्यारे मित्रों, यदि आपको ये क्लास चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पे आप जाइएगा, डिप्लोमा प्लस आईटीआई कोर्सेज आपको दिखेंगे, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको पूरी डिटेलिंग वहां पे मिल जाएगी, आपको कोर्स मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्ट उसे बाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अमीटर टर्मिनल ऑफ अ यूजेटी इज ओपन, देन रेजिस्टेंस ऑफ द बेस टर्मिनल क्या होगा,
ठीक है, कह रहा है कि जब यूजेटी का उत्सर्जक टर्मिनल खुला होता है तब बेस टर्मिनल का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होगा भाई। ठीक है, वेरी हाई हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, मॉडरेट रहेगा, या फिर एनी फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, कोई भी नियत मान हो जाएगा कि एनी फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पे आंसर बताएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम क्या करें, ठीक है, इसके भाई सीरीज बात है, ओपन करना है तो बैसिंग करना होगा। तो आपको पता है कि भाई देखिए ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, यूजेटी है। चलिए इसकी बैसिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, एक सप्लाई से कनेक्ट करा दिया। ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और इस एमीटर को भी एक क्या कर दिया, सप्लाई से कनेक्ट करा दिया। अब लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक स्विच लगा दिया। ठीक है, एक स्विच लगा दिया और इस स्विच को कर दिया ओपन। ठीक है, जिससे क्या हो गया, जो एमीटर पॉइंट है, एमीटर टर्मिनल जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब ओपन हो जाएगा तो कौन सा कंडीशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब यूजेटी का जो उत्सर्जक यहाँ पे एमिटर टर्मिनल हम ओपन कर देते हैं, तो जब इसकी जो बेस टर्मिनल है, बेस टर्मिनल कौन सा, बेस 2 एंड बेस 1। ठीक है, बेस टर्मिनल क्या हो जाते हैं, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है भाई, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीज करेगी तो करंट विल बी नॉट फ्लो, मतलब करंट वहां पे फ्लो नहीं हो सकता है। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस, जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कौन सी स्थिति इसमें से आ जाएगी भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, वेरी हाई। ठीक है, रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, और पहली बार देखिए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारे मित्रों एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, जिससे मोटिवेट होके हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, मतलब देखिए दो प्रकार के लिस्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों में से आपको क्या करना है, बनाना है। देखिए डिवाइस है, और इधर क्या है आपका एक एकासी संरचना, यहाँ पे कि संरचना के आधार बताना। देखिए ट्रैक क्या है, ट्रैक किससे जाके मिलेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है कि टू थायरिस्टर इन एंटी पैनल, मतलब दो थायरिस्टर को जो हम क्या करें, समांतर क्रम में जोड़ दें। ठीक है, तब क्या होगा, रिवर्स कह रहा है रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, और या फिर कह रहा है कि थायरिस्टर एंड डायोड इन एंटी पैरेलल, एंड नेक्स्ट आपका डायक टू डायोड्स इन एंटी पैरेलल। इनमें आपको बताना है कौन किसके साथ रिलेट करेगा। तो जल्दी से यहाँ पे आंसर देंगे सभी प्यारे मित्र जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो देखिए ए वाला किसके साथ जाएगा भाई, सीधी सी बात है 1 के साथ जाएगा। ठीक है, ट्रैक में क्या होते हैं, दो थायरिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट हम यदि कर दें तो वो क्या हो जाता है, ट्रैक बन जाता है। कैसे, अब देखिए सिंबल आपको यदि पता होगा, देखिए ट्रैक क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ट्रैक होता है आपका। देखिए कुछ इस प्रकार से जो होता है ट्रैक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गेट अप्लाई हो जाता है, और इसको कहते हैं मेन टर्मिनल 1, एंड ये होता है MT2, मतलब इसमें भी क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, गेट MT1 MT2। ओके, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल में, मतलब पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई, तो ये आपका हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, ए जाएगा 1 के साथ। अब यदि मैं बी की बात करूं तो बी कह रहा है रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, मतलब व्युत्क्रम सवाई जो थायरिस्टर होता है, अ थायरिस्टर एंड अ डायोड इन पैरेलल कनेक्शन में, यदि हम वहां पे कनेक्शन उसका रिवर्स कर दें तब ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये कि भाई ये भी क्या करेगा, 2 वाले के साथ जाएगा। तो बचा सी, तो सीधी सी बात है कि जो डायोड होता है, दो डायोड इन एंटी पैरेलल, जब दो डायोड को हम क्या करेंगे कि एंटी पैरेलल हम कनेक्ट कराएंगे तो वो डायक हो जाता है। तो डायक कहने का मतलब क्या, कि दो टर्मिनल वाली डिवाइस। तो कहने का मतलब ये, जिस प्रकार से आपने अभी ट्रायक को बनाया ठीक उसी प्रकार से इसे भी बनाना है। अब इसमें कितने भाई, MT1 MT2, इसमें क्या होते हैं, दो ही टर्मिनल होते हैं, इसमें कोई गेट नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं डायक। और इसमें यदि मैं गेट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये कि बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ए इज द
राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डैश एससीआर इज यूज टू प्रोटेक्ट एससीआर अगेंस्ट, कह रहा है कि डैश को डैश के विरुद्ध संरक्षित करने हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन देखिए आपके पास हैं प्यारे मित्रों, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। ओके, जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। यदि मैं बात करूंगा भाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर सर्किट हो जाएगा डीवी बाई dt कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि विच सेमीकंडक्टर डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन फैन स्पीड कंट्रोलर। चलिए भाई जल्दी से बताइए। यहाँ पे बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे मित्रों ये आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे मैं सभी क्वेश्चन ला रहा हूं जिससे आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एससीआर है, मॉसफेट है, ट्रायक है एंड डायक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, सी हो जाएगा भाई, ट्रायक। ओके, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ट्रायक का हम यूज क्यों करते हैं, ट्रायक का यूज हम क्या करते हैं, द्विदिशीय के लिए यूज करते हैं। तीन टर्मिनल डिवाइस होती है, प्रकार का थाइरिस्टर होता है। ठीक है, तो इनका जो हम यूज करते हैं एज ए रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं भाई। ठीक है, इनका जो हम यूज करते हैं एज ए रेगुलेटर करते हैं, तो सीधी सी बात क्या हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि व्हेन द कैथोड ऑफ अ थायरिस्टर इज मेड मोर डैश देन इट्स एनोड देन आउटर जंक्शन आर, कह रहा है जब एक थायरिस्टर के कैथोड को इसके एनोड की अपेक्षा अधिक बनाया जाता है तब बाहरी जो संधियां हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं। ठीक है, जल्दी से बताना है आपको कि नेगेटिव होंगी रिवर्स बायस हो जाएंगी, नेगेटिव होंगी फॉरवर्ड बायस हो जाएंगी, पॉजिटिव होंगे फॉरवर्ड बायस होंगी, पॉजिटिव होंगी रिवर्स बायस होंगी। ठीक है, समझने वाली बात है, बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, यदि आपको बेसिक आइडिया आपको पता होगा, मतलब कहने का मतलब ये कि वहां पे थायरिस्टर या फिर कोई डायोड हो, उसकी बायसिंग किस प्रकार से हम उसको फॉरवर्ड बायस में ले सकते हैं, किस प्रकार से उसे हम रिवर्स बायस में ले सकते हैं, तो उसको यदि आप उस स्थिति में यदि वर्क कराओगे तो बिल्कुल आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, देखिए समझिएगा यहां पे क्या कह रहा है। देखिए यहां पे कह रहा है कि व्हेन द कैथोड ऑफ द थायरिस्टर इज मेड मोर नेगेटिव देन इट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि डैश है, यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, देन इट्स एनोड देन अदर आउटर जंक्शन। देखिए समझिए यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का एससीआर कनेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, पी है, एन है, पी है, एन है। ठीक है, अब इस पे जो है कि गेट अप्लाई है, इस पी वाले पॉइंट पे गेट विल बी अप्लाइड एंड हम इसे क्या करें, यहाँ पे इसको एक प्रकार से क्या करें, सप्लाई से कनेक्ट करा दें, बायसिंग करा दें। ठीक है ना, अब यदि देखिए ये जो पॉइंट है पी के पास, ये है एनोड और ये आपका क्या है, कैथोड है। जब हम क्या करेंगे, इस एनोड को पॉजिटिव रखें विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ओके, एससीआर विल बी एक्ट इन द फॉरवर्ड बायस। अब यदि हम क्या करें, इसे उल्टा कर दें भाई, इसकी जो सप्लाई है या फिर बायसिंग है उसको हम क्या कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, एनोड को कर दें निगेटिव और आपके कैथोड को कर दें पॉजिटिव, तो वहां पे भी क्या होगा, एज ए रिवर्स की तरह फ्लो करने लगेगा, लीकेज करंट विल भी अब वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन सब चीजों से यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो जंक्शन हो जाएंगे, ठीक है, जंक्शन J1 एंड J3 वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस में होता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो फॉरवर्ड करंट जो है कंडक्शन तो नहीं करता है, परंतु क्या होती है, वो एक लीकेज क्षणिक मानकर रिवर्स लीकेज धारा जो होती है फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति होती है, एससीआर की रिवर्स स्थिति में आता है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका आंसर
डी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी यहाँ पे, मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है तीन मॉसफेट इन पावर मॉसफेट सेकेंडरी ब्रेकडाउन डज नॉट अकर्स एज इट हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक शक्ति मॉसफेट डैश में द्वितीयक ब्रेकडाउन तब तक प्रकट नहीं होता जब तक कि इसका तापीय गुणांक डैश न हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इनमें से क्या राइट आंसर होगा। जितने प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग बताएंगे, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, एक जो पावर मॉसफेट होता है उसके द्वितीयक ब्रेकडाउन या फिर सेकेंडरी ब्रेकडाउन प्रकट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मॉसफेट क्या होता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर गुणांक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एन एस सी आर इज रेटेड फॉर पी आई वी 650 वोल्ट, व्हाट इज द वोल्टेज फॉर विच the device can be operated if the voltage safety factor is 1। एक SCR को PIV 650 वोल्ट पर निर्धारित किया गया है, वोल्टेज का जो सुरक्षा गुणांक है एक है। ठीक है, एक हेतु इनमें से किस वोल्टेज पर यह युक्ति संचालित की जा सकती है, 325 VRMS पे, 650 VRMS पे, ठीक है, 459.6 VRMS पे और 230 VRMS पे। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई। देखिए, आपको पता है कि जो PIB होता है, ठीक है, PIB जो होता है वो आपका होता है V मैक्सिमम। ठीक है, V मैक्सिमम इंटू सेफ्टी फैक्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो आप जानते हो कि PIB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 VRMS। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, सेफ्टी फैक्टर हो जाएगा। क्यों, VM क्या है वहां पे, √2 VM VRMS हो जाएगा, P मैक्सिमम की वैल्यू। अब यहां से जब बात करें VRMS आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, VRMS जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, PIB अपान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा, सेफ्टी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल इजीली जो PIB कितना दिया हुआ है, 650। ठीक है, 650 दिया हुआ है, और उसको जो आप रिलेट करा लोगे तो बिल्कुल इजीली तरीके से उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि स्टैटिक भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज करंट विश्लेषण एक एज सोन बिलो correspond टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। कह रहा है नीचे दर्शाए हुए स्टैटिक भी आई गुणधर्म जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, निम्नांकित में से किस उपकरण से संबंधित है, मॉसफेट से, आईजीबीटी से, पावर ट्रांजिस्टर से, या फिर जीटीओ से। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, एनोड वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हम कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कंडक्टिंग अवस्था में जा रहा है। ठीक है, ब्रेकडाउन अवस्था में जा रहा है, एससीआर ऑपरेशन दिखा रहा है, आईजी विल बी अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, करंट जो गेट करंट है वो वहां पे आप अप्लाइड हो रहा है, थारिस्टर क्या हो रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे सब सारी कंडीशन दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, सीधी सी बात है भाई, यह प्रकार का थारिस्टर की तरह इन द सेंस क्या, जीटीओ। ठीक है, जीटीओ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल आप जाइए एप्लीकेशन पे, क्लास में जुड़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश इज अ मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉसफेट। कह रहा है कि एक शक्ति अर्धचालक युक्ति है जो मासफेट और डैश के गुणधर्मों को संयोजित करता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं इनमें से क्या राइट आंसर होगा। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका ए नहीं होगा, एक मिनट। इसके जो गुणधर्म के अनुसार यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यदि मैं बात करूंगा इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईजीबीटी इज अ मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉसफेट, कि कैसे गुणधर्मों को जो संयोजित करता है उसके साथ आईजीबीटी भी आ जाता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईजीबीटी एंड पीजीटी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द
राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, समझिएगा इस बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड डिवाइस। सीधी सी बात है, यहाँ पे जल्दी से बताइए इनमें से क्या राइट आंसर होगा, इनमें से कौन सा एक अति उच्च गति की स्विचिंग स्पीड डायोड है, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इनमें से राइट आंसर। जीनो डायोड, फोटो डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड एंड या फिर टनल डायोड, ठीक है। जब जल्दी से नहीं मैं बात करूंगा भैया मेरे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जीनो डायोड का हम यूज क्यों करते हैं, इसको हम मेनली रिवर्स बायड में, फोटो डायोड से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचित होंगे। और नेक्स्ट है आपका फास्ट रिकवरी वोल्टेज, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं हाईली स्पीड के लिए, नॉट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता तो एससीआर या फिर मॉसफेट जैसे डिवाइस आ जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है, सिंपल कंट्रोलिंग की बात हो रही है, ठीक है, सॉरी हाई स्विचिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट रिकवरी डायोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आ गया मैचिंग के लिए। अभी तक देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक यदि एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया हो तो एप्लीकेशन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन में प्यारे मित्रों आपको वहां पे डेली क्विज देखने को मिल रहे हैं, कुछ तो कुछ आपको फायदा वहां पे आपके एग्जामिनेशन के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि बिल्कुल अपडेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है रेक्टिफायर है, कंडीशन आपको ये दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर है, कंडीशन आपको ये दिया हुआ है, एनएससीआर है, कंडीशन आपको ये दिया हुआ है। तो ये किसके साथ जाएंगे, वन किसके साथ जाएगा, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, टू किसके साथ जाएगा, थ्री किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, देखिए रेक्टिफायर से बिल्कुल सभी लोग परिचित हो गए, ट्रांजिस्टर से परिचित हो गए, एससीआर से परिचित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भैया देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ द सी। ओके, सॉरी, इन जस्ट 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, बैक हो गया था मार्कर से, बट कोई नहीं, मैं इसको फिर से इसको लेकर आ गया हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा देखिए इसके राइट आंसर का, ठीक है ना, इसके यदि मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वन क्या जाएगा, वन जाएगा बी के साथ, ठीक है। रेक्टिफायर वेव डीपर यहाँ पे जो बात आ रही है उसके साथ जाएगा। टू किसके साथ जाएगा भाई, सी के साथ जाएगा। और थ्री किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या जाएगा, वन किसके साथ जाएगा, बी के साथ, टू किसके साथ जाएगा, सी के साथ, एंड थ्री किसके साथ जाएगा, आपका ए के साथ, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, वन किसके साथ जाएगा, बी के साथ, टू किसके साथ जाएगा, सी के साथ, एंड थ्री किसके साथ जाएगा, ए के साथ, ठीक है। तो कहने मतलब ये कि ए आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने इसको देखिए डिस्कस भी किया है, तो बिल्कुल आसान है, अभी तक आंसर आप लोग दे दिए होंगे। यदि मैं बात करूंगा यूजेटी में क्या होता है, 4 पीएन जंक्शन होता है, 3 पीएन संधि होती है, 2 पीएन संधि होती है, या फिर 1 पीएन संधि होता है। चलिए भाई बहुत ही इजी है। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे देखिए क्या होता है, डी हो जाएगा भाई, ठीक है। यूजेटी क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, सीधी सी बात है, यूनि जंक्शन मतलब इसके जो जंक्शन है, यूनि जंक्शन है, एक जंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पीएन संधि होता है। और यदि भी होता है यहाँ पे क्या, बाइपोलर होता, यदि यहाँ पे बीजेटी होता तो बाइपोलर कहने मतलब दो जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो जंक्शन होता है। और डायोड क्या होता है, वहां पे भी एक जंक्शन होता है, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हैज डैश एंड डैश। कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में एससीआर जो है वो किस में होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है लो करंट होता है, मीडियम वोल्टेज होता है। याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात हो रही है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात हो रही है। चलिए से बताइए भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, जल्दी से बताइए भाई। देखिए इसको समझने के लिए आपको एससीआर का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत बेहतरीन तरीके से याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, समझे होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है जब धीरे धीरे हम यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कराते हैं तो ये जो अवस्था आती है भाई, यहाँ पे जब तक करंट क्या होता है, सेचुरेट नहीं होता या फिर कंडक्टिंग अवस्था में नहीं आता है एससीआर, उस स्थिति में क्या होता है, ये जो कहलाता है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाता है, ठीक है। यही वाला अवस्था, तो इनमें से क्या होगा जल्दी से बताइए, हिंट मैंने आपको दे दिया है। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे डायरेक्ट राइट आंसर का, तो देखिए भाई लो करंट होता है और लार्ज वोल्टेज होता है, ठीक है, लो करंट एंड लार्ज वोल्टेज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको अभी डिस्कस कर दिया था। आई होप कि सभी लोग आंसर दे पाओगे। मैंने आपको बताया था यदि 3 टर्मिनल होगा तो क्या होगा, 2 टर्मिनल तो होगा क्या होगा, और जब 2 डायोड को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए सभी लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल सभी को याद हो गया होगा और आंसर भी दे दोगे आप सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा इसके, देखिए राइट आंसर का, तो भैया ये क्या है, ट्रायक है। क्यों, इसके अंदर 3 टर्मिनल है, यदि ये गेट नहीं होता ये क्या हो जाता, डायक हो जाता। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रकार का ट्रायक है। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल है, M21 M22 एंड क्या है, गेट है। ठीक है, और दोनों क्या है, दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रायक हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि प्यारे मित्रों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए अभी टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल सिलेबस आपको चाहिए पेड में, तो बिल्कुल नीचे आपको देखिए एप्लीकेशन ग्रुप का दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन का है, वहां पे जाके लिंक पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।